भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर पर एक अमेरिकी नागरिक को बिना वैध दस्तावेज नेपाल में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया। एसएसबी ने गश्त के दौरान 36 साल के जॉर्डन ब्राउन को संदिग्ध हालत में पकड़ा। जवानों ने जब उससे रोकने की कोशिश की तो उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन एसएसबी के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 31,460 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, लेकिन कोई पासपोर्ट, वीजा या फिर किसी तरह का वैध यात्रा दस्तावेज नहीं मिला। पूछताछ में आरोपी लगातार अपने बयान को बदलता रहा। उसने बताया कि वह नेपाल में एक व्यक्ति से मिलने जा रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसी अब उसके दावे और कई तरह के इतिहास की जांच कर रही है। शुरुआती पूछताछ में जॉर्डन ब्राउन ने दावा किया कि वह टूरिस्ट वीजा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट खो गया। उसके बाद वह समुद्री राह से श्रीलंका पहुंचा और फिर नवंबर 2025 में भारत में दाखिल हुआ। उसने ये भी बताया कि वह लंबे समय से गोवा में रह रहा था और बाद में बस और टैक्सी के जरिए बेंगलुरु, लखनऊ और गोरखपुर होते हुए वो सोनाली बॉर्डर पहुंचा। हालांकि उसके दावों की जांच की जा रही है और अभी तक किसी भी जानकारी की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 11 जुलाई को एसएसबी द्वारा सोनौली के पास एक व्यक्ति को अनधिकृत रूप से नेपाल में प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और बताया कि वह कैलिफोर्निया अमेरिका का नागरिक है। अन्य एजेंसी द्वारा भी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वह टूरिस्ट वीज़ा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट गुम हो गया। फिर वह किसी माध्यम से जल मार्ग से श्रीलंका पहुंचा, जहां से 2 नवंबर 25 को वह जल मार्ग से ही भारत आया था। तब से वह गोवा में रह रहा था। आज वह नेपाल जाना चाह रहा था जब एसएसबी द्वारा उसको पकड़ा गया। उसके पास से कोई वैध प्रपत्र नहीं मिले हैं। उसके द्वारा बताए गए दावों की जांच की जा रही है कि बिना किसी वैध प्रपत्र के भारत में आने के आरोप में उसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 68/26 अंतर्गत धारा 21/23 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट थाना सोनौली पर पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रश्न। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी ये पता लगाने में जुट गई है कि बिना दस्तावेज नेपाल क्यों जाना चाहता था और उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या फिर कोई दूसरा मकसद तो नहीं था। तो इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुट गई है। अभी देखना होगा कि अवैध तरीके से नेपाल में घुसने का क्या मकसद था। तो ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।